लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। एक ये सवाल है जिस सवाल का मौजू ये है कि क्या इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है। खुलासा जवाब का सवाल का कुछ ये है कि क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि शुगर के मरीज़ इंसुलिन का इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं जो रग के बजाय गोश्त में लगाया जाता है, तो शुगर वाले रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं या नहीं, इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं। ये शुगर के जो मरीज़ होते हैं ना, जब ये शुगर के मरीज़ जब बहुत ज़्यादा इनको परेशानी होती है, शुगर बढ़ा हुआ रहता है, तो इनको एक इंसुलिन लेनी पड़ती है इंजेक्शन। ये नसों में तो नहीं लगती, ये गोश्त में लगाते हैं। तो ये रोज़ादार अगर शुगर का मरीज़ है तो वो शुगर का मरीज़ हालत रोज़ा में इंसुलिन लगा सकता है कि नहीं, इंजेक्शन लगा सकता है कि नहीं, ये इनका सवाल है। आप जवाब तवज्जो से सुने। हालत रोज़ा में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना जायज़ है, याद रखिएगा। हालत रोज़ा में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि उमूमी तौर पर इंजेक्शन की सुई जौफ यानी मैदा या मैदा तक जाने वाले रास्तों के अंदरूनी हिस्से या दिमाग तक नहीं पहुंचाई जाती, और जौफ यानी पेट तक जाने का कोई आर्जी रास्ता भी नहीं बनता कि जिसके ज़रिए दवाई जौफ तक पहुंच सके। लिहाजा यह इंजेक्शन रोज़ा टूटने का सबब नहीं। मसामात के ज़रिए किसी चीज़ का दाखिल होना वैसे ही रोज़े के मुनाफी नहीं। जैसा कि जिस्म पर तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, कि तेल अगरचे जिस्म के अंदर जाता है लेकिन मसामात के ज़रिए, और ये रोज़े के ख़िलाफ़ नहीं है। फतवा फैज़ुर रसूल में है, तहकीक ये है कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता है, रग में लगाया जाए चाहे गोश्त में। ये भी याद रखिएगा, फतवा फैज़ुर रसूल के जिल्द 1 के सफ़ा नंबर 516 में ये लिखा है कि इंजेक्शन अगरचे नस में लगे, अगरचे ये रग में लगे, फिर भी रोज़ा इससे नहीं टूटता। इंजेक्शन हालत रोज़ा में हर हाल में लगा सकते हैं। तो बात ये वाज़ेह हुई कि शुगर का जो मरीज़ है, ये शुगर का मरीज़ ये इंजेक्शन लगा सकता है। अब आप समझ रहे होंगे कि इंजेक्शन लगाने की वजह से जब बाहर की कोई चीज़ अंदर जा रही है तो उससे तो रोज़ा टूट जाना चाहिए, फिर रोज़ा क्यों नहीं टूटता। तो याद रखना चाहिए कि बाहर की कोई चीज़ अंदर कहीं से भी चले जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए ज़रूरी यह है कि मैदा या मैदा तक जाने वाले रास्तों के अंदरूनी हिस्से या दिमाग तक कोई चीज़ अगर पहुंचाई जा रही है तो जाके रोज़ा टूटता है। वो भी कोई रास्ते से अगर वो रास्ते नहीं है जो जौफ तक पहुंचाए, बल्कि मसाम के ज़रिए से कोई चीज़ अंदर जा रही है, तो फिर उससे रोज़ा नहीं टूटता। मसाम मतलब जहाँ पर बदन में बाल उगे होते हैं उस जगह भी सुराख होता है, उस जगह भी सुराख होता है। जब आदमी नहाता है तो मसाम के ज़रिए से पानी कुछ हद तक बदन के अंदर जाता है। आप तेल लगाते हैं तो तेल भी मसाम के ज़रिए से तेल भी मसाम के ज़रिए बदन के अंदर दाखिल होता है। तो कहीं से भी कोई चीज़ बदन के अंदर दाखिल हो जाए तो रोज़ा टूट जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके लिए शरीयत ने उसूल मुकर्रर किए हैं कि पेट में जाए, मैदा तक जाए तो जाकर के आदमी का रोज़ा टूटता है, वरना कहीं से भी कुछ दाखिल हो जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। रास्ता ऐसा होना चाहिए कि जिस रास्ते से मैदे तक वो चीज़ पहुंच जाएगी तो जाके रोज़ा टूटेगा। ये जो मसाम होते हैं बदन के अंदर ना, इन मसाम का सीधा रास्ता कहीं पेट से जुड़ा नहीं होता है, बल्कि ये बदन में ही जाकर के यही अपने थोड़ी गहराई में जाकर के ख़त्म हो जाते हैं। इनका कोई पेट तक, मैदे तक इनका कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। लिहाजा इंजेक्शन लगाने से, शुगर के मरीज़ के इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।